हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना जेएनआई का कोर्स अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है। जो पिछला वीडियो था वो था अपना टूल कॉलिंग एंड मल्टीपल टूल्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोलूँगा एक इशू है टूल कॉलिंग एंड मल्टीपल टूल में। क्या इशू है? अगर मैं चलूँगा अभी कोड बेस में अपना, देखो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है। यहाँ पे देखो सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है अभी। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक लगाना पड़ रहा है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऐसा प्रॉम्प्ट दिया कि अपने पास जो टूल्स अभी अवेलेबल है, तीन ही टूल अवेलेबल है। एक है गेट एम्प्लॉय काउंट, गेट कंपनी लोकेशन एंड गेट वर्किंग आवर्स। ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन पूछ दिया कि ये बताओ कि मेरे कंपनी में कितना एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, ये पूछ दिया। एंड ये भी पूछ लिया कि एंड मेरे कंपनी का वर्किंग आवर्स भी बताओ। ये प्रॉम्प्ट दे दिया और ये पूछ लिया एलएलएम से। फिर वो क्या देगा आंसर? वो पहले तो चेक करेगा कि जो फास्ट टूल है आपका, उसको कॉल करेगा। वो उससे ये वाला आंसर लेगा। फिर जो सेकंड टूल एंड करके जो सेकंड क्वेश्चन है उसके, फिर वो टूल को कॉल करेगा। फिर यहाँ से ये आंसर आएगा। फिर दोनों आंसर को मिला के आपको एक रेस्पॉन्स देगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी सारी चीज हम लोग मैन्युअली कर रहे थे ना, ये मैं बोलूंगा ये सब कुछ अभी हैंडल होने वाले हैं अपने एजेंट्स के थ्रू। ठीक है। एजेंट्स मतलब एआई एजेंट, जो अपना रहेगा यूजर एंड एलएलएम के बीच में। ठीक है। वो अपना जितने भी बेसिकली जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे, वो अपना प्रॉम्प्ट को लेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ कि एआई एजेंट। ठीक है। हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, एआई एजेंट। तो बेसिकली ये कैसे काम करता है, देखो। आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपने प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है। आप यूजर हो। फिर ये जाएगा अपने एजेंट के पास। ठीक है। एजेंट के पास जाएगा। और एजेंट क्या करेगा? एजेंट जितने सारे टूल्स अभी अपने पास है, ठीक है, जितने भी सारे टूल्स है, कंपनी टूल्स, जितने भी सारे टूल्स है, वो टूल्स को लेगा एंड अपना प्रॉम्प्ट लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अपना यहाँ पे कर देता हूँ कि यहाँ पे अपना जितने भी सारे टूल्स है वो जाएंगे, प्लस अपना यूजर प्रॉम्प्ट भी जाएगा। ठीक है, यूजर प्रॉम्प्ट। ठीक है। ये जाएगा अभी एलएलएम के पास। ठीक है, एलएलएम के पास। ठीक है। फिर ये एलएलएम क्या करेगा? यहाँ पे डिसीजन लेगा। अच्छा, एजेंट से मेरे को टूल्स मिल गए हैं एंड यूजर प्रॉम्प्ट्स मिल गए हैं। ठीक है। आप अभी के लिए ये जो मैनुअल हम लोग देख रहे थे, मैनुअल हम लोग कैसे देख रहे थे कि जितने भी सारे टूल्स है अपने पास। ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, यहाँ पे टूल्स, सारे टूल्स को ले रहे थे हम लोग और टूल्स को एलएलएम में बाइंड कर रहे थे। ठीक है। फिर एलएलएम चूज करता था कि हाँ मेरे को ये टूल चाहिए। यूजर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को ये टूल चाहिए। ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इन्वोक कर रहे थे। ठीक है, चेन इन्वोक। ठीक है। तो पहले अपना प्रॉम्प्ट जाता था, फिर एलएलएम विथ टूल्स जो है अपने पास, जितने भी सारे टूल्स है वो चेक होता था अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से। फिर अपना जो आंसर है वो इन्वोक होता था यहाँ पे टूल। ठीक है। ये इन्वोक होके जो रिजल्ट मिलता था अपने को, यहाँ पे जो टूल मैसेज के थ्रू हम लोग अपेंड कर रहे थे और जो फाइनल आंसर है यहाँ पे दिखा रहे थे। ठीक है। तो ऐसे अपना चल रहा था। पर ये सब कुछ, ये सारा अभी यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ अभी हैंडल होने वाला है अपना एजेंट्स के थ्रू। अपना एजेंट सब कुछ हैंडल करेगा। आपका टूल कॉलिंग कैसे होता है, टूल एग्जीक्यूशन कैसे करना है। ठीक है, टूल को जो एग्जीक्यूट यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे देखो जो टूल को इन्वोक किया था। ठीक है, यहाँ पे टूल को जो इन्वोक किया था। ठीक है। तो हम लोग ये मैनुअली वे में देख रहे थे। ठीक है। अब अपना एजेंट ही इन्वोक कराएगा टूल को। ठीक है। पहले तो एजेंट क्या करेगा, जितने भी सारे टूल्स है एंड यूजर प्रॉम्प्ट है वो देगा अपना एलएलएम को। फिर एलएलएम वहां पे डिसीजन लेगा, हाँ यूजर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, मेरे को ये वाला टूल चाहिए, ये वाला टूल रन कर दो। तो फिर यहाँ पे वो फिर से एजेंट के पास आएगा कि अच्छा, एलएलएम ने अभी चूज कर दिया है। एलएलएम ने अभी चूज कर दिया है। तो एजेंट यहाँ पे जो करेगा अपना एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे होगा अपना ऊपर, करता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे
एंड इसके ऊपर मैं करता हूँ, यहाँ पे होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, एजेंट अपना एग्जीक्यूट कराएगा टूल को। यहाँ पे ऐसा भी कर देता हूँ, क्लास टूल, टूल एग्जीक्यूट, इससे लिख देता हूँ, वो समझ में आ जाएगा। टूल एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे अपना टूल एग्जीक्यूट होगा एंड एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी आंसर आया, ठीक है, जो भी टूल से रेस्पॉन्स आया, टूल रिजल्ट जो भी आएगा वो अपना पास हो जाएगा एलएलएम को। ठीक है, फिर एलएलएम अपने को आंसर दे देगा, मतलब जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो अपने को दे देगा। तो ऐसे अभी चलेगा अपना ये फ्लो, जो एआई एजेंट है, ऐसे अपना आगे का फ्लो चलेगा। और हम लोग यहाँ पे लैंगचेन यूज कर रहे हैं, तो अपने को लैंगचेन प्रोवाइड कर देता है अपना एजेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली वो चीज करके देख रहे थे, ठीक है, लूप वूप लगा के ऐसा कर रहे थे, पर यहाँ पे सब कुछ अभी एजेंट हैंडल करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपना जो एजेंट है पहले उसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलूंगा फ्रॉम लैंगचेन। ठीक है, यहाँ पे लैंगचेन डॉट एजेंट, लैंगचेन डॉट एजेंट, सजेशन नहीं आ रहा है ना, एजेंट्स इंपोर्ट। ठीक है, लैंगचेन डॉट एजेंट्स इंपोर्ट, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है मेरे को पता नहीं। एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए क्रिएट एजेंट। ठीक है, क्रिएट एजेंट। ठीक है, अभी ये क्रिएट एजेंट सब कुछ अपना हैंडल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना एलएलएम डिफाइन है। ठीक है, अपने को क्या चेंज करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो टूल्स अपना है, जितने भी सारे टूल्स अपने पास है अभी कंपनी टूल्स, वो यहाँ पे सब हमने एरे में लिया हुआ है या फिर लिस्ट में लिया हुआ है। ठीक है, एंड अभी अपने को ये सारी चीज नहीं चाहिए। ठीक है, ये बाइंड नहीं चाहिए, फिर ये टूल मैप नहीं चाहिए, ये प्रॉम्प्ट वगैरह जो चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये अभी नहीं चाहिए। ठीक है, एंड देखोगे अगर यहाँ पे चेन नहीं चाहिए, एंड यहाँ पे ये सारे अभी नहीं चाहिए, ये जो मैनुअली हम लोग कर रहे थे ये अभी नहीं चाहिए, अपना सब कुछ अभी हैंडल कर देगा अपना एजेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एजेंट को भी बना ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे ही तो एजेंट, एंड हम लोग जो इन्वोक करेंगे अभी एजेंट को ही इन्वोक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने चेन को इन्वोक किया था ना, यहाँ पे चेन को इन्वोक किया था और यहाँ पे क्वेश्चन अपना पास कर रहे थे, और अभी अपना एजेंट इन्वोक होगा। ठीक है, तो ये समझना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना जो एजेंट को मैं बता रहा हूँ, जो मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं एलएलएम का, वो यहाँ पे दे दिया एजेंट को, एलएलएम भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, एंड जितने भी सारे टूल्स है अभी टूल्स भी पास कर दिया है मैंने। तो अभी जो एजेंट के पास अपना एलएलएम है एंड सारे टूल्स भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड एक प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट में यहाँ पे नीचे दे रहा था ना चार्ट टेम्पलेट में, चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, तो वही सेम टू सेम प्रॉम्प्ट में यहाँ पर भी देने वाला हूँ ताकि ये हेलुसिनेट ना हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ प्रॉम्प्ट को कि ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बस सेम टू सेम ही रखा हूँ मैं कि वर एन एआई कंपनी असिस्टेंट आंसर क्लियरली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, बस इतना चीज अपना है। एंड अभी ये सारी चीज अपने को नहीं चाहिए बाइंड वगैरह, यहाँ से मैं इनको हटा दूंगा या फिर कमेंट करके रख दूंगा। चलो कमेंट करके रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ। फिर अपना जो चार्ट मेथड है, ठीक है, पोस्ट मेथड है, यहाँ पे अपना होगा अभी एजेंट इन्वोक। ठीक है, एजेंट इन्वोक होगा और यहाँ पे अभी अपना पास होगा मैसेज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये अभी ये सारी चीज नहीं चाहिए अपने को, पहले तो इनको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ये रिस्पॉन्स रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कमेंट आउट। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली पास करूंगा अपना
जो मैसेज आ रहा है, मतलब जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो चीज़। तो यहाँ पे मैसेज एंड यहाँ पे अपना जाएगा रोल जो है वो होगा, ठीक है। अपना जो रोल है वो है यूज़र, एंड कंटेंट जो है अपना बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट मैसेज, ठीक है। एंड यहाँ पे रेस, यहाँ पे चलो रेस पे मैसेजेस, ठीक है, एंड डॉट एंड, ठीक है। तो अब अपने को अपना मैसेज मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो कितना सिंपल बन गया ना अभी। तो हम लोग कैसे कर रहे थे पहले, यहाँ पे पहले ज्वाइन कर रहे थे, मतलब पहले चेन में डिफाइन कर रहे थे, अपना प्रॉम्प्ट पास कर रहे थे, ठीक है। एंड एलएलएम को बता रहे थे कि अपने पास ये टूल्स अवेलेबल है, यहाँ पे बाइंड कर रहे थे उसको। फिर हम लोग यहाँ पे चेन को इन्वोक कर रहे थे, ठीक है। एंड फिर अपना जो मैनुअल वे में हमने यहाँ पे लूपिंग देख रहे थे, टूल, तो मल्टीपल टूल देख रहे थे। तो यहाँ पे अपना एजेंट क्या करेगा, अभी एजेंट लूप भी आपने देख लिया, ठीक है। तो एजेंट अभी चेक करेगा, ठीक है। अ, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे फ्लो अपना होगा कि यूजर के जो आपने प्रॉम्प्ट दिया होगा वो जाएगा एजेंट के पास पहले, सारे टूल्स यूजर प्रॉम्प्ट के पास साथ जाएंगे एलएलएम के पास। एलएलएम फिर यहाँ पे डिसीजन लेगा, ठीक है। यहाँ पे चूज करेगा वो, यहाँ पे चूज टूल्स, ठीक है। यहाँ पे वो टूल को चूज करेगा एंड फिर से एलएलएम को वो दे देगा चूज करने के बाद, ठीक है। फिर अपना जो एजेंट है वो टूल को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा फिर एलएलएम को वो पास करेगा, फिर आंसर अपने को दे देगा, ठीक है। एंड एजेंट लूप कैसे चलेगा, तो यहाँ पे देखो अपना जो कंपनी टूल्स में अगर आप जाओगे, यहाँ पे अपने पास 3 टूल्स है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पे कि वेयर इज माई कंपनी लोकेटेड, ठीक है, ये वाला टूल पहले चलेगा, ठीक है। सपोज आपने साथ में पूछा कि वेयर इज माई कंपनी लोकेटेड एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर, ठीक है, ये पूछ लिया। मतलब अभी अपने पास, मतलब अभी एलएलएम 2 टूल्स चलाएगा, तो फिर वो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपका जो प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि वेयर इज द कंपनी लोकेटेड एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर। तो आपका क्वेश्चन ये है अभी। देखो यहाँ से यहाँ तक एक टूल, और यहाँ से यहाँ तक एक टूल। जो अपना एजेंट लूप है वो कैसे चलेगा, देखो हमने यहाँ पे अपने तरफ से हैंडल किया था मल्टीपल टूल। अगर अभी भी टूल चलाना है तो फिर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे टूल को, और जो अपना मैसेज है, मतलब जो भी फाइनल आंसर अपने को मिल रहा था वो अपेंड कर रहे थे टूल मैसेज के जरिए। पहले तो जो प्रॉम्प्ट से आया, जो टूल कॉल हुआ, उसी में ही हम लोग यहाँ पे अपेंड कर रहे थे। पर यहाँ पे हम लोग तो अभी डायनामिक देख रहे हैं, मतलब मैनुअली कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी एजेंट सब कुछ कर रहा है। तो अभी एजेंट लूप कैसे होगा, पहले आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, फिर अपना एजेंट को जाएगा, एजेंट सारे टूल्स और यूजर प्रॉम्प्ट, जो अपना प्रॉम्प्ट है ये वाला, ठीक है, ये जाएगा एलएलएम के पास। तो एलएलएम अभी ये इसको लेगा, ठीक है, वेयर इज माई कंपनी लोकेटेड, इसको चलाएगा। यहाँ पर उसने चूज किया ये वाला टूल, गेट कंपनी लोकेशन वाला टूल यहाँ पे चूज किया, ठीक है, उसने। फिर एजेंट में गया, फिर टूल एग्जीक्यूट हुआ, और वहां से जो रिजल्ट आया वो एलएलएम को फिर पास हो गया। फिर एलएलएम चेक करेगा, अच्छा अपने पास और एक भी है, जो उसका भी मेरे को आंसर चाहिए, मतलब जो भी यूजर ने पूछा था अभी आंसर उसका कंप्लीटेड नहीं मिला है, तो अपने पास और एक भी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, उसको भी चलाना है। तो फिर इसके लिए वो फिर से एजेंट को दे देगा, ठीक है। ये एलएलएम फिर से एजेंट को दे देगा, अच्छा इसके लिए मैं चूज करता हूँ अपना ये वाला टूल, ठीक है, ये वाला टूल, और एजेंट को फिर से पास कर देगा ये वाला टूल। फिर एजेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो उसके पास अभी 2 आंसर मिल चुके हैं, ठीक है। तो फिर वो दोनों आंसर को
मतलब कंबाइन करके एक नया आंसर निकालेगा जो आपको रेस्पॉन्स में दिख जाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अभी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ एंड अपना रन करता हूँ सर्वर को। ठीक है, विकॉन मेन ऐप रीलोड। ठीक है, एंड ये जैसे रन हो जाएगा, मैं अपना स्वागर खोल के भी यहाँ से यहाँ तक पहले कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एरर आया कि मॉडल नॉट फाउंड एंड लैंगचेन, ठीक है, तो इसको अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि हम लोग जो मॉडल यहाँ पे यूज़ कर रहे थे जो जेएनआई के कोर्स में, जो लामा का जो ग्रॉक का जो मॉडल है, तो वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, वो आगे नहीं चलेगा, तो हम लोग अभी से, ठीक है, ये वाला मॉडल को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो उन्होंने दिया है, ठीक है, उसके बदले, तो इसको अभी यूज करेंगे। ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स अभी के लिए। ठीक है, और जो लैमा को पहले यूज कर रहे थे हम लोग, वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो आगे अभी नहीं चलेगा, तो आप भी चेंज कर दो। ठीक है, तो इसको जल्दी से मैं अपने डॉट इन में अटैच कर देता हूँ, फिर अपना ये वाला मॉड्यूल को भी हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो चलता हूँ मैं डॉट इन में, एंड मैंने डॉट इन में भी अटैच कर दिया है वो वाला चीज़। एंड मैं चलता हूँ यहाँ से, सर्वर को ऑफ करता हूँ एंड लैंगचन को इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले कीप इंस्टॉल लैंग, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट डॉट टी में भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यह इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं ये चला देता हूँ अपना एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे ये चल जाएगा, फिर अपना स्वागत खुल के हम लोग ये वाला जो अपना क्वेश्चन है इसको डाल देंगे एंड देखेंगे अपना आउटपुट। एंड अपना इसमें चलता हूँ यहाँ पे, ट्राई इट आउट, एंड मैसेज में अपना ये डाल देता हूँ कि वेयर इज माई कंपनी लोकेटेड एंड हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अपने को रेस्पॉन्स मिल चुका है। द कंपनी इज लोकेटेड इन मुंबई एंड इट इज करेंटली हैज 100 एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एजेंट को भी देख लिया, एजेंट लूप को भी देख लिया है, एंड जो मेन चीज़ है वो लैमा वाला अभी मॉडल नहीं चलेगा आगे, तो जो मैंने अभी दिया हुआ है वो वाला थ्रू आउट द कोर्स यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप जो एआई एजेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे बस तो हमने यहाँ पे जो फंक्शनल अपना टूल है उसको देखा हुआ है। फिर हम लोग एजेंट के थ्रू अपना बेसिकली जो एआई एजेंट है, जो लैंगचन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो लैंगचन अपने को प्रोवाइड कर रहा है, लैंगचन बेसिकली क्या है, लैंगचन एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है जो अपने को कुछ चीज़ें देता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसी को ही यूज़ करके हम लोग, उसी का ही एजेंट यूज़ करके हम लोग यहाँ पे देख लिए कि एजेंट लूप क्या होता है कि, एंड एआई एजेंट कैसे काम करता है। ठीक है, जो हम लोग को मैनुअली लिखना पड़ता था, इतने सारे कोड्स हैंडल करना पड़ता था। ठीक है, तो अभी मतलब जो एआई एजेंट आया अभी, ठीक है, तो इसके वजह से अभी इतने सारे कोड्स अभी अपना कमेंट आउट हो चुके हैं। ठीक है, अभी नहीं नीड, ये वाली चीज़ अभी नीड नहीं है इसका। ठीक है, अभी मैं अगर हटा दूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, ऑलरेडी कमेंट आउट है। ठीक है, जो मैं पूछ करूंगा वो मैं इसको हटा के ही पूछ करूंगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।